सोचो एक जंगल है। एक तरफ एक शेर और दूसरी तरफ एक इंसान। शेर ताकतवर है, तेज दौड़ सकता है, नुकीले दांत और पंजे हैं। इंसान बेचारा कमजोर, न ज्यादा ताकतवर न तेज दौड़ने वाला। फिर भी आज इंसान दुनिया का मालिक बन गया और शेर सिर्फ जंगल तक सीमित रह गया। यह कहानी है हमारी प्रजाति, होमो सेपियंस की। यह कहानी है विकास, इवोल्यूशन, अस्तित्व और बुद्धिमत्ता की। और यह कहानी आपको सुनानी है मुझे एक ऐसे अंदाज में जैसे हम किसी अलाव के चारों ओर बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे हों। विज्ञान के अनुसार इंसान की यात्रा 3-5 अरब साल पहले शुरू हुई, जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और होमो सेपियंस नाम की प्रजाति 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी। लेकिन एक बात जो लोग नहीं जानते, होमो सेपियंस अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। उस समय निएंडरथल, होमो इरेक्टस और डेनिसोवंस भी मौजूद थे। सब अपनी दुनिया में जी रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि होमो सेपियंस ने बाकी सभी को हरा दिया? जवाब है कल्पना और सहयोग। एक समय था जब इंसान भी बाकी जानवरों की तरह बस जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन 70,000 साल पहले एक चमत्कार हुआ, संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यानी इंसान ने सोचना, योजनाएं बनाना और कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। मिथक और कहानियां से इंसानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखा। बड़े समूहों में काम करना संभव हुआ। भाषा का विकास हुआ, जिसमें हम गॉसिप भी करने लगे। हाँ, गॉसिप का भी विज्ञान है। सोचो, अगर आज लोग अंबानी या एलन मस्क की कहानियां सुनकर प्रेरित होते हैं, वैसे ही प्राचीन सेपियंस भी कहानियां सुनकर जनजातियों में जुड़े और मिलकर जीवित रहने लगे। फिर आई एक चीज जिसने पूरा खेल पलट दिया, कृषि, एग्रीकल्चर। 12,000 साल पहले तक सेपियंस शिकारी संग्रहकर्ता, हंटर गैदरर्स थे। जंगलों में घूमते, शिकार करते, पेड़ पौधों से खाना तोड़कर खाते। लेकिन जब उन्होंने खेती शुरू की तो समझो स्थायी बस्तियों की नींव रख दी। जहां खेती वहां गांव, जहां गांव वहां लोग, जहां लोग वहां राजनीति, धर्म और पैसा। लेकिन यह क्रांति एक दोहरी तलवार थी। अधिक भोजन मिला, जनसंख्या बढ़ी, जीवन उबाऊ हो गया। एक ही जगह रुककर काम करना पड़ा। बीमारियां फैलने लगीं। पहले सेपियंस घूमते थे, अब एक जगह बसने से संक्रमण बढ़ने लगे। कृषि ने सभ्यताओं की नींव रखी, लेकिन सेपियंस की प्राकृतिक स्वतंत्रता भी छीन ली। जब सेपियंस बड़े समूहों में रहने लगे तो ट्रस्ट की समस्या आई। 100 लोग एक साथ रह सकते थे, लेकिन 1,000 या 10,000 का क्या? समाधान निकला, मिथक और काल्पनिक व्यवस्थाएं। धर्म, एक समान विश्वास प्रणाली जो अलग अलग सेपियंस को जोड़ सके। पैसा, एक काल्पनिक अवधारणा जो व्यापार और विश्वास को बनाए रखे। साम्राज्य, बड़े पैमाने पर शासन जो नियम और कानून स्थापित करे। यह सब कल्पना के बिना संभव नहीं था। सोचो, आज भी पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन दुनिया इसके बिना नहीं चल सकती। अगर 70,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति हुई थी, तो 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, जिसमें सेपियंस ने अज्ञानता स्वीकार करना शुरू किया। यानी पहली बार लोग मानने लगे कि हमें सब कुछ नहीं पता, और नई नई खोजें होने लगीं। खगोल विज्ञान, गैलीलियो और कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। चिकित्सा, बीमारियों का इलाज संभव हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी। विज्ञान और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ने सेपियंस को एक सुपर प्रजाति बना दिया। अब हम सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड जीतना चाहते हैं। आज सेपियंस एक नए विकासवादी चरण में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण, स्पेस कॉलोनाइजेशन। जो भविष्य हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह आज वास्तविकता बन रहा है। क्या सेपियंस अमर, इमॉर्टल बन सकते हैं? क्या एआई सेपियंस से अधिक बुद्धिमान हो सकती है? क्या हम अन्य ग्रहों पर बसने वाले हैं? अगले 100 सालों में सेपियंस जो भी निर्णय लेंगे, वही हमारी प्रजाति का भविष्य तय करेंगे। यह यात्रा एक कमजोर जीव से लेकर एक ग्रहों को नियंत्रित करने वाली शक्ति बनने तक की है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, क्या हम इस शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? अगर सेपियंस ने कल्पना और सहयोग से दुनिया जीत ली,
तो क्या अब भी वही दोनों चीजें हमें बचा सकती हैं? यह थी कहानी सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की एक साधारण लेकिन दिलचस्प अंदाज में। अगर आपको यह पसंद आई तो हमें जरूर बताएं कि सेपियंस का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी पूरी जर्नी, एक कमजोर जीव से लेकर पूरी दुनिया पर राज करने तक की कहानी। और अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं एक नए सफर में नई कहानियों के साथ।